दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ रॉन्ग नंबर कहानी का पार्ट नंबर 7। कल मैंने पार्ट नंबर 6 में आपको बताया था कि शबा ने समीर से कहा कि मेरे सर में कैंसर का फोड़ा है और मेरा ऑपरेशन होने वाला है, हो सकता है शायद मैं बचूं या ना बचूं। अब आगे तो समीर ने शबा से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शबा ने समीर से कहा कि तुम ऐसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो। तो शबा से समीर ने कहा कि मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए खुदा से तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। तो शबा ने कहा कि ये ज़रूरी है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो समीर ने कहा कि मेरी दूसरों के नेक काम के लिए मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती है। हाँ, अगर मैं अपने लिए मांगूँ तो शायद कबूल नहीं होगी। शबा ने समीर से कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो समीर ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, चाहे आजमा कर देख लेना। मान लेना कि अगर तुम बच गई तो मेरी दुआ से और मेरे नसीब से बची हो। शबा ने कहा, ठीक है, देखते हैं। आज के बाद हमारी बात तभी होगी जब मैं बच जाऊंगी। इतना कहकर अपना फ़ोन रख दिया, यानी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब शबा का नंबर 2 दिन तो बिल्कुल बंद रहा, लेकिन जब तीसरे दिन नंबर खुला तो समीर को पक्का यकीन था कि वो ज़िंदा है। मगर जब फ़ोन किया तो वो नहीं उठा, लेकिन एसएमएस आया कि तुम समीर हो। समीर ने कहा कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं उसकी सहेली रहमत हूँ। समीर ने रहमत से पूछा कि शबा की तबीयत कैसी है अब। तो रहमत ने बताया कि अभी तो बात करने की हालत में नहीं है और उसके हाथ और पैर, चेहरा बहुत मोटा हुआ है। सोचकर अभी 2 दिन तक कुछ नहीं कहा जा सकता उसकी तबीयत के बारे में। और यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि शबा को कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही उसके सर में कोई कैंसर का फोड़ा था और ना ही उसका कोई ऑपरेशन हुआ था फोड़े का। बस शबा समीर से झूठ बोलकर मज़े ले रही थी, या फिर कह सकते हैं कि समीर की किसी तरह की आजमाइश ले रही थी। शबा खुद ही रहमत बनकर एसएमएस से बात कर रही थी और इस चीज़ का पता समीर ने शबा की टाइपिंग से लगा लिया था कि जो रहमत बनकर समीर से बात कर रही थी वो शबा ही है। समीर को शुरू में तो शबा की उन कैंसर की फोड़े की बात पर और ऑपरेशन पर यकीन आने लगा था, लेकिन शबा ने वो यकीन तब शक में बदल दिया जब उसने रहमत बनकर बिल्कुल शबा की तरह वर्ड यूज़ किए। क्योंकि समीर कोई बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत ही चालाक लड़का था। वो शबा की टाइपिंग को 15 दिन से पढ़ता और देखता आ रहा था। उसके लिखने का अंदाज़ और वर्ड लिखने का तरीका बिल्कुल सेम वही था जो उस दिन शबा ने रहमत बनकर टाइपिंग की थी। और फिर किसी अनजान 12-13 साल की लड़की ने फ़ोन भी उठा लिया था। तो समीर ने उस लड़की से पूछा कि शबा कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है। तो उस लड़की ने कहा कि शबा तो अपने घर ही है और उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो समीर ने पूछा कि उसके सर के फोड़े का ऑपरेशन नहीं हुआ है क्या। तो लड़की ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि उसका ऑपरेशन होने वाला है और उसके सर में भी फोड़ा है। तो समीर ने उस लड़की से पूछा कि तुम शबा की कौन हो। तो इतने उसने फ़ोन काट दिया या उससे कटवा दिया गया होगा। शबा की सारी पोल खुल चुकी थी, लेकिन समीर ने शबा से उस लड़की से जो बात हुई थी फ़ोन पर उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि यह आजमाना चाहता था कि और आगे कितना झूठ बोलेगी शबा समीर से। जबकि उसकी ये वाली बात भी झूठ थी कि मेरा रिश्ता मेरे नाना ने मुंबई में ही कर दिया है। और शबा ने समीर से एक बात और बोली थी शुरू के 10 दिन के बाद ही, कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे नाना मेरी शादी किसी और लड़के से कराना चाहते हैं। फिर कुछ दिन बाद बोली कि यार मैं आज बहुत खुश हूँ। समीर ने पूछा क्यों। तो शबा ने कहा कि जिससे मैं प्यार करती थी उसने सुसाइड कर ली। तो समीर ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो शबा ने जवाब दिया कि वो इस गम में था कि मेरी शादी जो कहीं और जगह फिक्स हो गई थी। तो समीर ने कहा कि बेवकूफ़ था वो लड़का जिससे तुम प्यार करती थी। समीर ने कहा कि तुम ये बात क्यों बोल रहे हो। तो समीर ने कहा कि अगर वो ज़िंदा रहता तो कम से कम 25% तो उम्मीद रहती उसको तुम्हारे मिलने की। पता नहीं खुदा किसी को कब और कहाँ और कैसे मिला दे। अब मुझे ही देख लो कि मैंने भी किसी लड़की से कितना प्यार किया था, कम नहीं बेशुमार किया था। वो फिर भी मुझे नहीं अपना पाई।
वो फिर भी मेरी नहीं हो पाई, तो क्या मैं सुसाइड कर लेता उसके चक्कर में। अब ज़िंदा रहूँगा तो हो सकता है कि कहीं कभी ऐसा मोड़ आ जाए ज़िंदगी का, पता नहीं कब अपना रास्ता बदल दे, पता नहीं कब किसकी तकदीर बदल जाए। बस अब ये पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगला पार्ट अगली बार लेकर के आऊँगा। खुदा हाफिज़।